हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी का स्वागत है मेरे प्यारे साथियों सिलेक्शन एकेडमी के इस प्यारे से परिवार में। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आपके एग्जाम के लिए, जी हां, आपके एग्जाम के लिए आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 3000 क्वेश्चंस की ब्रह्मास्त्र सीरीज। जी हां, अगर आप लोग यहां से 3000 क्वेश्चंस जो मैं इस सीरीज में करवाने वाला हूं, अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं इससे बाहर आपके पेपर में एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा मेरे भाई। अगर आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूती से करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, तो इस सेशन के साथ अंत तक बने रहना। रोजाना इसी टाइम पर आपको मेरे भाई ये वीडियो मिलेगी रिकॉर्डेड फॉर्म में, याद रखना मेरे भाई। और कोशिश करूंगा कि मैं आपको 2 या 3 वीडियो रोजाना दूं ताकि आपके एग्जाम तक एक बढ़िया तैयारी आप लोगों की हो जाए। तो एक बार से भी सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो। पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और आपके सामने हमारी ये ब्रह्मास्त्र पीडीएफ है रैपिड फायर रिवीजन के लिए। जीके, जीएस, साइंस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथ। हिंदी की जिसको आवश्यकता है वो हिंदी भी ले सकता है। 500 रुपए की पीडीएफ 150 रुपए नहीं, सिर्फ 100 रुपए में आप लोग ये ब्रह्मास्त्र पीडीएफ ले सकते हैं। 90 50 94 59 64 नंबर के व्हाट्सएप पर आओ, बोलो सर हमें ब्रह्मास्त्र वाला पीडीएफ लेना है। तुरंत आपके पास एक क्यूआर कोड पहुंचेगा, पेमेंट करना, तुरंत आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मैं कहे आपको फिर बता रहा हूं, पेपर से पहले पेपर है, पूरा पेपर यहीं से आना है, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, गारंटी लेता हूं मैं। अगर सिलेक्शन लेना है तो ये पीडीएफ फटाफट ले, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं, चलने का काम आप लोगों का है। पेपर से पहले पेपर आपको दिया जा रहा है। चलिए फिर पहला क्वेश्चन है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है। बिल्कुल रैपिड फायर क्लास है हमारी, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध मेरे भाई भरतनाट्यम से है। किससे है? भरतनाट्यम से। नेक्स्ट है, पहाड़िया विद्रोह कब हुआ था? पहाड़िया विद्रोह मेरे भाई टॉप लेवल का कंटेंट है। कंटेंट देखेंगे ना आप खुद ही कहेंगे जी हां सर, अब की बार आपने बढ़िया जबरदस्त कंटेंट दिया है। पहाड़िया विद्रोह 1778 में मेरे भाई 1778 में हुआ था। भजन सोपोरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? संतूर से है भजन सोपोरी का संबंध। नेक्स्ट है, कलिगोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है? कलिगोपाल यह है असम राज्य का मेरे भाई, कलिगोपाल असम राज्य का है। मुख्यमंत्री आदिवासी प्रभ सम्मान निधि योजना किस राज्य ने शुरू की? जो बच्चा इस सीरीज को अंत तक देखेगा, मतलब सीरीज का मतलब यह है इस क्लास में आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, 100 क्वेश्चंस के आपको वीडियोज मिलेंगे मेरे भाई रैपिड फायर रिवीजन के साथ। जिसको भी सिलेक्शन लेना है कंप्लीट देखेगा। आ जाइए, मुख्यमंत्री आदिवासी प्रभ सम्मान निधि योजना को शुरू किया छत्तीसगढ़ राज्य ने। पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? 1951 में लागू की गई थी पहली पंचवर्षीय योजना, और इसका काल था 1951 से 56 मेरे भाई, 1951 से 1956। भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम क्या है? तो कंचनजंगा है, ए ऑप्शन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क सूर्य मंदिर यह है मेरे प्यारे साथी उड़ीसा राज्य में है कोणार्क सूर्य मंदिर। नेक्स्ट है, भील विद्रोह कब हुआ था? भील विद्रोह हुआ 1913 में, 1913 में भील विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है, कालीचंद का संबंध किस नृत्य से है? कालीचंद का संबंध है ओडिसी नृत्य से। ठीक है भाई, कालीचंद का संबंध किस नृत्य से है? ओडिसी नृत्य से है कालीचंद का संबंध। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे भाई? सातवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुक। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे साथियों। नेक्स्ट आ जाओ भाई, योग सिटी के नाम से किस भारतीय शहर को जाना जाता है? योग सिटी के नाम से जानते हैं ऋषिकेश को। योग सिटी के नाम से किसको जानते हैं? ऋषिकेश को जाना जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा गया है? यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ है, भारत राज्यों का संघ है, यह दिया है अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 1 में दिया है भाई। राखल किस राज्य का लोक नृत्य है? राखल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह है असम राज्य का मेरे भाई, राखल असम राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, लाइक कर दो एक बार अगर आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, संखाल किस राज्य का लोक नृत्य है मेरे भाई? संखाल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह है मणिपुर राज्य का। ठीक है, संखाल किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर राज्य का है। नेक्स्ट आओ भाई, खोंड विद्रोह कब हुआ था? खोंड विद्रोह कब हुआ? खोंड विद्रोह हुआ था 1837 में। खोंड विद्रोह 1837 में हुआ था।
संविधान के प्रारंभ में नागरिकता किस अनुच्छेद में वर्णित है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 5 में वर्णित है मेरे भाई। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 5 में। नेक्स्ट है, कोया विद्रोह कब हुआ था? कोया विद्रोह 1879 में हुआ था। कोया विद्रोह हुआ था 1879 में। नेक्स्ट, मूल अधिकारों की परिभाषा के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये बताया है अनुच्छेद 12 में साथियों, आर्टिकल 12। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? क्या नाम है? अनायमुदी। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनायमुदी। अच्छन महाराज का संबंध किस नृत्य से? अच्छन महाराज का संबंध किस नृत्य से है मेरे भाई? कथक से है अच्छन महाराज का संबंध। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर बताएगा कहां है? तो यह है मध्य प्रदेश के खंडवा में है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 56। ओके भाई। नेक्स्ट है, चिरोकान किस राज्य का लोक नृत्य है? यहां से भाई एक क्वेश्चन बनता है हर पेपर में, 1 से 2 क्वेश्चन आती हैं, ज्यादा भी हो जाते किसी किसी एग्जाम में। लोक नृत्य महत्वपूर्ण टॉपिक है, पंचवर्षीय योजना। ठीक है, विद्रोह, राज्यों की योजनाएं, ये मेरे भाई टॉप लेवल का कंटेंट, टॉप लेवल के टॉपिक है मेरे भाई, यहां से हर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चिरोकान है मिजोरम राज्य का भाई। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में हुआ। संथाल विद्रोह 1855 में हुआ। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किस राज्य ने शुरू की है? मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना को शुरू किया मेरे प्यारे साथी छत्तीसगढ़ राज्य ने भाई। कौन से राज्य ने? छत्तीसगढ़ राज्य ने। नेक्स्ट, भारत के किस शहर को भारत की ऑटोमोबाइल राजधानी तथा देश की स्वास्थ्य राजधानी के नाम से भी जाना जाता है? तो मेरे भाई चेन्नई को जाना जाता है। किसको जानते हैं? चेन्नई को मेरे भाई। नेक्स्ट आइए, लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 16 में वर्णित है मेरे भाई। अनुच्छेद 16 में शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्यंत्र से है? शिव कुमार शर्मा का संबंध मेरे भाई याद रखिएगा किस वाद्यंत्र से है? संतूर से है शिव कुमार शर्मा का संबंध। ये ब्रह्मास्त्र पीडीएफ सिर्फ 100 रुपए में दी जा रही है। 90 50 94 59 64 नंबर के व्हाट्सएप पर आओ और इस पीडीएफ को प्राप्त करें मेरे भाई। क्यूआर कोड मिलेगा पेमेंट के लिए, पेमेंट करना, तुरंत आपको सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ मिल जाएगी। ब्रह्मास्त्र, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। खेल गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है? जल्दी से बताना भाई। खेल गोपाल है मेरे भाई असम राज्य का। खेल गोपाल असम राज्य का है। किस राज्य का है? असम का। चिंता कजरम किस राज्य का लोक नृत्य है? चिंता कजरम ये नागालैंड राज्य का है मेरे भाई। चिंता कजरम है नागालैंड का। नेक्स्ट आओ, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 21 क में वर्णित है। अनुच्छेद 21 क। नेक्स्ट, मुंडा विद्रोह कब हुआ था? मुंडा विद्रोह 1899 में हुआ था। मुंडा विद्रोह हुआ 1899 में। ठीक है, 1899। नेक्स्ट, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी बताओ। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है मेरे भाई डोडा बेटा। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है मेरे भाई डोडा बेटा। सी ऑप्शन रहेगा इसका आंसर, डोडा बेटा। नेक्स्ट आओ मेरे भाई, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे साथियों? गुप्त वंश के संस्थापक थे श्री गुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों? श्री गुप्त थे मेरे भाई, गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त। नेक्स्ट, भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये अनुच्छेद 8 में बताया गया है। क्या? भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में। ठीक है, भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में अनुच्छेद 8 में बताया गया है मेरे भाई। नेक्स्ट है सोनल मानसिंह, टॉप लेवल का क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत बार पेपर में आता है, बहुत बार। सोनल मानसिंह का संबंध ओडिसी नृत्य से है। किस नृत्य से है सोनल मानसिंह का संबंध? ओडिसी से है, ओडिसी। नेक्स्ट, अक्षरधाम मंदिर बताइए, बताओ भाई। लाइक नहीं किया अभी तक आप लोगों ने, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ जोड़ के विनती, सभी सेशन को लाइक कर देंगे। अक्षरधाम मंदिर है नई दिल्ली में। ठीक है भाई, अक्षरधाम मंदिर नई दिल्ली में है। पालधार रघु का संबंध किस वाद्यंत्र से?
पालधार रघु का संबंध है मृदंग से मेरे भाई, किससे? मृदंग। नेक्स्ट, किस भारतीय शहर का उपनाम हजारों मंदिरों का शहर है? किस भारतीय शहर का उपनाम हजारों मंदिरों का शहर है? तो कांचीपुरम है मेरे भाई, कांचीपुरम का हजारों मंदिरों का शहर ये उपनाम है। देखो, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 6 में, आर्टिकल 6 में वर्णित है मेरे भाई, अनुच्छेद 6 में वर्णित है। चेचू विद्रोह कब हुआ था? चेचू विद्रोह 1920 में हुआ साथियों, 1920 में हुआ था चेचू विद्रोह। नेक्स्ट, रेगमा किस राज्य का लोक नृत्य बताएगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त है। बताइएगा रेगमा किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? तो ये है मेरे भाई नागालैंड राज्य का। रेगमा नागालैंड राज्य का लोक नृत्य है। आइए नेक्स्ट है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1922 में हुआ रंपा विद्रोह, 1922 में। नेक्स्ट है, नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नाम परिवर्तन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 3 में किया गया है मेरे भाई, अनुच्छेद 3 में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तारा नीडुगाडी, तारा नीडुगाडी का संबंध किस नृत्य से है भाई? तारा नीडुगाडी का संबंध किस नृत्य से है? तो यह है मोहिनी अट्टम से साथियों, मोहिनी अट्टम। सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर, मोहिनी अट्टम। नेक्स्ट, स्वर्ण मंदिर कहां पर स्थित है? स्वर्ण मंदिर हरमिंदर साहिब कहां पर स्थित है? पंजाब के अमृतसर में है दोस्तों, पंजाब के अमृतसर में। नेक्स्ट आओ, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि का विकास मेरे भाई। क्या था? कृषि का विकास। परमार वंश के संस्थापक कौन थे? परमार वंश के संस्थापक, वंश व संस्थापक, यहां से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं भाई, ठीक है ना। उपेंद्र थे मेरे भाई, परमार वंश के संस्थापक थे उपेंद्र। नेक्स्ट आओ, माउंट तेनिपू किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? टॉप लेवल का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। पेपर में आना यहीं से, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, ये दावे से कहता हूं मेरे भाई, विश्वास करिए, ठीक है ना। माउंट तेनिपू किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये है मेरे भाई मणिपुर राज्य की, मणिपुर। नेक्स्ट है, देखो मेरे भाई, बिछुआ किस राज्य का लोक नृत्य है? बिछुआ किस राज्य का लोक नृत्य है? असम राज्य का है बिछुआ, बिछुआ असम राज्य का। संसद के द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमित किया जाना किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल से आपके पेपर में 2 क्वेश्चन आएंगे, कितने? 2 क्वेश्चन आएंगे कम से कम, दावे से कहता हूं भाई 2 क्वेश्चन तो आने ही हैं, पढ़ो ना पढ़ो आपके ऊपर डिपेंड है। आर्टिकल से 2 क्वेश्चन आएंगे भाई, इस क्लास में सभी क्वेश्चन टॉप लेवल के हैं। संसद के द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमित किया जाना किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 11 में वर्णित है। नेक्स्ट आओ, राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना किस राज्य ने शुरू की है मेरे भाई? राज्य सरकार की योजनाएं। देखो, राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना बिहार राज्य ने शुरू किया है भाई, बिहार राज्य की सरकार ने। बिहार के नए सीएम कौन बने हैं? कमेंट करके बताओ जल्दी से भाई, वर्तमान में सीएम कौन है बिहार के? किस शहर को स्वर्ण मंदिर के शहर के नाम से जाना जाता है? किस शहर को स्वर्ण मंदिर के शहर के नाम से जाना जाता है? तो अमृतसर को स्वर्ण मंदिर के शहर के नाम से जानते हैं। कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह 1832 में हुआ, 1832 में हुआ कोल विद्रोह, 1832। थागटा किस राज्य का लोक नृत्य है भाई? थागटा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर राज्य का लोक नृत्य थागटा, थागटा है मणिपुर का। नेक्स्ट भाई, ठाकुर भीकम सिंह का संबंध किस वाद्य यंत्र से? ठाकुर भीकम सिंह का संबंध किस वाद्य यंत्र से? मृदंग से है मेरे भाई, ठाकुर भीकम सिंह का संबंध। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है मेरे भाई? उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 18 में वर्णित है दोस्तों, अनुच्छेद 18 में। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। इंद्राणी रहमान का संबंध किस नृत्य से है भाई? इंद्राणी रहमान का संबंध यह है ओडिसी नृत्य से है, इंद्राणी रहमान का संबंध। नेक्स्ट आ जाओ मेरे भाई फटाफट, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। एक क्लास में इसमें 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, प्रत्येक क्लास में 100 क्वेश्चन, ठीक है।
रैपिड फायर रिवीजन। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदगढ़ा है मेरे भाई, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदगढ़ा, जिंदगढ़ा, ठीक है। सास बहु मंदिर कहां स्थित है? सास बहु मंदिर है राजस्थान के उदयपुर में और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। तो सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर, ए व बी दोनों उपयुक्त दोनों। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं जैसे भागड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, व्यास परियोजना शुरू की गई? पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन आएगा भाई, ठीक है। तो ये मेरे भाई पहली पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी भाई, भागड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और व्यास परियोजना। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू है असम राज्य का। बिहू किस राज्य का है मेरे भाई? असम राज्य का है। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य ने शुरू की है? मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है उत्तराखंड राज्य ने। कौन से राज्य ने शुरू की है? उत्तराखंड राज्य ने दोस्तों। निम्नलिखित शहरों में से किसे ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित शहरों में से किसे ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं? तो ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है जोधपुर को भाई, जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। खासी विद्रोह कब हुआ था? खासी विद्रोह 1833 में हुआ था। खासी विद्रोह, खासी विद्रोह हुआ था 1833 में। नेक्स्ट है, लाडली बहना योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है दोस्तों? लाडली बहना योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने शुरू किया है लाडली बहना योजना को। नेक्स्ट मेरे भाई, किस भारतीय शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? किस भारतीय शहर को जानते हैं स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से? जमशेदपुर को जाना जाता है। किसको मेरे भाई? जमशेदपुर को जानते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषंगिक और परिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 तथा 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अनुच्छेद 4 के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट आओ, देखिए भाई, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए? तो ये स्थापित किए गए पहली पंचवर्षीय योजना में। पहली पंचवर्षीय योजना मेरे भाई, पहली पंचवर्षीय योजना का योजना काल था 1951 से 56। योजना पंचवर्षीय योजना कौन लागू करता था? योजना आयोग मेरे भाई। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताओ भाई। धूपगढ़, धूपगढ़ ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आओ, लीला किस राज्य का लोक नृत्य भाई? लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? लीला है मेरे प्यारे दोस्तों असम राज्य का। लीला असम राज्य का लोक नृत्य है। किस राज्य का है? असम राज्य का। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का समापन किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो अनुच्छेद 9 में उल्लिखित है साथियों। नेक्स्ट देखो, बाबा बालकनाथ मंदिर कहां स्थित है? बाबा बालकनाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश में है मेरे भाई। बाबा बालकनाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है आलुवट्टू। आलुवट्टू किस राज्य का लोक नृत्य है? आलुवट्टू जो है ना, ये नागालैंड का है मेरे भाई। आलुवट्टू किस राज्य का लोक नृत्य है? नागालैंड राज्य का है। नेक्स्ट आओ, ठाकुर भीकम सिंह का संबंध किस वाद्य यंत्र से? ठाकुर भीकम सिंह का संबंध मृदंग से। ठाकुर भीकम सिंह का संबंध किस वाद्य यंत्र से है मेरे भाई? यह है मृदंग से। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे साथियों? बताएगा, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे मेरे प्यारे साथियों? टॉप लेवल के क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। हाँ, शाबाश शाबाश भाई, हाँ वेरी गुड। देखो मेरे भाई, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था भाई? बिंबिसार थे हर्यक वंश के संस्थापक। शंभू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? शंभू महाराज का संबंध कथक से मेरे भाई, कथक। नेक्स्ट, चोंग किस राज्य का लोक नृत्य है? चोंग किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर का है भाई। चोंग किस राज्य का है? मणिपुर का है चोंग, ठीक है भाई। चोंग है मणिपुर का, याद रखिएगा मेरे भाई। चोंग मणिपुर राज्य का है, चोंग है मणिपुर का। नेक्स्ट देखो, अमरनाथ मंदिर बताओ कहां है? जल्दी जल्दी मेरे भाई, अमरनाथ मंदिर कहां स्थित है? अमरनाथ मंदिर है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर। जल संरक्षण योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? मेरे भाई 100 क्वेश्चन होंगे इस क्लास में, ठीक है। जल संरक्षण योजना झारखंड राज्य की सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट, नागा विद्रोह कब हुआ? नागा विद्रोह, नागा विद्रोह हुआ 1831 में।
1831 में हुआ नागा विद्रोह। नागा विद्रोह कब हुआ? 1831 में। पश्चिमी चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे भाई? पश्चिमी चालुक्य वंश के संस्थापक थे तेलपा द्वितीय। पश्चिमी चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तेलपा द्वितीय थे। नेक्स्ट आओ, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां कहां स्थित है? गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां कहां स्थित है? मेघालय में मेरे भाई। कहां? मेघालय में। डी ऑप्शन रहेगा आंसर, मेघालय। नेक्स्ट आओ, विधि के समक्ष समानता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 14 में किया गया है। अनुच्छेद 14 में। आइए नेक्स्ट है, लच्छू महाराज का संबंध किस नृत्य से है भाई? लच्छू महाराज का संबंध कथक से है। लच्छू महाराज का संबंध कथक से। नेक्स्ट देखो मेरे भाई, प्रथम पंचवर्षीय योजना की मतलब मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री 1951 से 56 प्रथम पंचवर्षीय योजना का योजना काल था। और मेरे भाई युवा अर्थशास्त्री के एन राज। ठीक है। नेक्स्ट, अपराध के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में वर्णित है लाडलो? अनुच्छेद 20 में वर्णित है। अनुच्छेद 20 आर्टिकल 20। नेक्स्ट, किस भारतीय शहर को पूर्व का रोम, आइसक्रीम कैपिटल ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ कर्नाटक के नाम से जाना जाता है? तो ये भाई मंगलुरु या मंगलोर। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाओ, देखो सभी, जगन्नाथ मंदिर कहां है? जगन्नाथ मंदिर है ओडिशा की पुरी में दोस्तों। जगन्नाथ मंदिर ओडिशा की पुरी में है। नेक्स्ट आओ भाई, प्लास्टिक दो सोना लो योजना कहां पर शुरू की है? तो कश्मीर के सदिवारा में शुरू की है प्लास्टिक दो सोना लो योजना। मंदिर की वास्तुकला के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? लाइक अवश्य करना इस क्लास को। मंदिर की वास्तुकला के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा गर्भगृह मेरे भाई। कौन सा है? गर्भगृह। आइए नेक्स्ट है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में वर्णित है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 15 में वर्णित है मेरे भाई। अनुच्छेद 15 में। नेक्स्ट आओ, शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग वंश के संस्थापक थे शिशुनाग। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग। नेक्स्ट, डॉक्टर जगदीश सिंह का संबंध किस वाद्यंत्र से भाई? डॉक्टर जगदीश सिंह का संबंध मृदंग से है मेरे भाई, मृदंग। नेक्स्ट, कृष्णा नदी किस पर्वत से निकलती है? कृष्णा नदी किस पर्वत से निकलती है? महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी किस पर्वत से निकलती है? महाबलेश्वर। नेक्स्ट आइए, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1956 से 61, 1956 टू 61। नेक्स्ट, किलगोया किस राज्य का लोक नृत्य है भाई? किलगोया किस राज्य का लोक नृत्य है? असम राज्य का है किलगोया। किलगोया असम राज्य का है। नागरिकता के अधिकारों का बने रहना किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताइए मेरे भाई, किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 10 में वर्णित है मेरे भाई, आर्टिकल 10। ऑप्शन नंबर बी। ये थे हमारे 100 क्वेश्चन जो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मिलेगी। ऐसे ही मेरे भाई आपको मैं 3000 क्वेश्चंस इस सीरीज में करवाने वाला हूं। इससे बाहर आपके पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। जीके जीएस का खेल खत्म। ठीक है, पहली बार आई है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक करें, शेयर नहीं किया शेयर करें। पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आपके लिए हमारी ये ब्रह्मास्त्र पीडीएफ है, जीके जीएस साइंस करंट अफेयर्स रीजनिंग मैथ। जिसको हिंदी चाहिए हिंदी का पीडीएफ भी साथ में मिल जाएगा। 500 रुपए का पीडीएफ 150 में दे रहे थे, अब आपको दे रहे ऑफर में सिर्फ 100 रुपए में। जिसको भी सिलेक्शन लेना है वो पीडीएफ ले सकता है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। पेपर से पहले पेपर आपको दिया जा रहा है। कैसे लेना है? ये नंबर देखो 90 50 94 59 64। इस नंबर के व्हाट्सएप पर आओ, बोलो सर हमें ब्रह्मास्त्र वाला पीडीएफ लेना है। तुरंत आपके पास एक क्यूआर कोड पहुंचेगा, उस पर आप लोग पेमेंट करना, तुरंत आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा मेरे भाई। पेपर से पहले पेपर है, जिसको भी लेना है, जिसको भी पेपर से पहले पेपर लेना है, फटाफट पीडीएफ लो, पढ़ना शुरू कर दो। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।